चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, नाम जब सबके लिए बड़ा उपयोगी है। दूसरी संप्रदायों में नाम का भेद है, परंतु जप करने की आज्ञा सब हुई है। प्राय संप्रदाय में नाम जप करने की बात सब में मुख्य आती। तो अभी कलयुग है, कलयुग में नाम का बड़ा प्रभाव है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कारण क्या, कलयुग में दूसरे साधन ठीक तरह से होते नहीं कल कर्मन भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। तो भक्ति का ही अंग नाम जप है। तो नाम में लगना ये बड़ी अजीज है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, भगवान ने कृपा करके कलयुग के जीवों के लिए नाम में सब शक्ति रख दी। नाम जप में सब शक्ति है, और उसमें जप करने के लिए नियम नहीं बांधा। चाहे सुबह शाम दोपहर में कभी वो नाम स्मरण करना चाहिए। परमात्मा सबके परम पिता है, तो अपने पिता का नाम लेने के सब पुत्रों को अधिकार है। इस बार नाम जब विशेष करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते केवल याद रखना है। इसमें बाधा है तो याद रखने की है। नाम जब करता रहे, मन से ही भगवान की प्रार्थना करता रहे कि नाथ मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलूं नहीं। ऐसा मन से कहा जाए, जबान से राम 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 राम, नाम भूलूं नहीं। माला और जीव से जब करने पर भूल कम होती है। माला न रहने से और मानसिक जप करने से भूल अधिक होती है। इस वास्ते माला रखना बहुत आवश्यक है। अपनी झोली में, झोली में माला रखे। माला को नंगी ढक्कन के कपड़े में रखना चाहिए, तो उसमें नाम जप विशेष करना है। दूसरे साधन नाम जप से हो जाते हैं। नाम की मुख्यता है। कलयुग में नाम जप विशेष लाभदायक होता है। इसका प्रभाव कलयुग में ज्यादा है। इस वास्ते नाम जप में ऐसी बात है कि कोई भी गीता में क्या नाम जप यज्ञ, उसमें क्या नाम है जप यज्ञ है जो खास अपना है। तो ये जप यज्ञ करना चाहिए। जप का ये यज्ञ है। जप यज्ञ हरदम करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। ख्याल रखो कि नाम जब छूटे नहीं, सावधानी रखो। सावधानी ही साधना है। तो वास्तव में साधन सावधानी है। हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा। तो नाम जप करना है, ये जागृति है। भगवान के नाम की धूल बजती रहे, अपनी हरदम नाम होता रहे, तो सावधानी रहती है। नरक में नहीं जाता, उद्धार होता है। तो हरदम भगवान के नाम का जप होता रहे। तो कलयुग में पालन करने वाला भगवान का नाम है, रक्षा करने वाला भगवान का नाम है, राम 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 राम। तो कलयुग में विशेष महिमा है। तो अपने कली में चल रहे हैं तो विशेष नाम का जप करो, तत्परता से, उत्साह से। सावधान रखो, सावधान, एकदम सावधान। तो माला रखने से भी सावधानी रहती है। भगवान नाम के लिए माला अस्त्र है। माला से भगवान याद आते हैं, तो भगवान को याद दिलाने वाली है ये। तो जीवन का बीमा है ये। नाम जप है, ये बीमा करा लिया जाए तो फिर हरदम नाम जपे तो बीमा हो जाता है। कभी हमारे कल्याण हो जाएगा। बीमा कराने से चीज नष्ट हो तो उसके पैसा आ जाता है। तो बीमा है खास इस शरीर की,
कभी हमारे भगवान नाम का जब चलता है हरदम तो फिर कोई खतरा नहीं। कभी हमारे क्यों अंधकार से मांगे उसमें भगवान का स्मरण करता हो हमारा तो भगवान को प्राप्त होता है। तो 8 पल करता रहे, नींद आ जाए उसमें नहीं हो तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। परंतु हरदम जब होता है उसे नींद में जब होता है, नींद में जब छूटता नहीं है तो हरदम लगन से करता है। हर समय राम 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 तो नाम जपने से रोम रोम हो जाता है। ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए। नारायण 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 नारायण। कोई गोपाल की जय। मेरे मन की बात तो मैंने क्या पूज्य देवर कहा कि नाम जपने लग जाओ। पूज्य देखे अनेक, देखने पर समझ में आया। अगर आप उचित समझे तो मेरी प्रार्थना है कि नाम जपने लग जाओ। कुछ मत समझो सकाम है कि निष्काम है कि ध्यान लगा कि नहीं लगा कि मन लगा कि नहीं लगा कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मत देखो। राम 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 करते रहो, छोड़ो मत तो ठीक बैठ जाएगी बात। अब शंका करते रहो, कुछ नहीं मिलने का है, समय बर्बाद हो गया। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। नारायण नारायण। अब ध्यान देकर सुनो भाई, समय बहुत थोड़ा मिला है और उसमें से ही बहुत सा चला गया है और रहा हुआ समय बड़ा तेजी से जा रहा है। और काम करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो फिर देरी कैसे कर रहे हो? आपका मन डावाडोल में कैसे लग रहा है? कुछ करना है कि नहीं? और नहीं करना है तो यहाँ क्या इकट्ठे हुए हो? और करना है तो आप क्यों नहीं लग जाते हैं? भगवान नाम में लग जाओ। सज्जनों, बीती जा रही उम्र, कल जितनी उम्र थी उस आज उतनी नहीं, वो घट रही है, उम्र घट रही है, मौत नजीक आ रही है। जन्मे जब मौत जितनी दूर थी इतनी दूर किसी की इतनी दूर नहीं है, मौत नजीक आ गई है। जितने दिन बीत गए उतने खत्म हो गए, मर गए, और बाकी वो मर जाओगे ऐसे ही, कुछ नहीं मिलेगा। मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, ये निरर्थक जा रहा है। कितना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, असली चीज जा रही है। भगवान कहते हैं कि अश्वदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्त मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने। मेरी बात पर ध्यान न देने से, श्रद्धा न रखने से, विश्वास न रखने से आपकी उम्र जा रही है। मेरी प्राप्ति न करके मौत के रास्ते पड़ गए लोग। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर रास्ता लेना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का, और वो न लेकर के मौत के रास्ते में, मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत के रास्ते में पड़ गई। मौत के रास्ते में 16वें अध्याय में कहा है भगवान ने कि माम अप्राप्ति में कौन थे तत्व जाते हैं, मेरे को न प्राप्त होकर अधमगति को जाते हैं। तो इन श्लोकों के देखने से मालूम होता है कि अपने ठीक परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर आ गए हैं। मनुष्य जीवन आ गया, सत्संग मिल गया, तो हमारे को बहुत ही बढ़िया मौका मिल गया है। अब इस समय में अगर नहीं लगे तो मौत ही मौत है, कोरी मौत ही मौत है। नारायण नारायण नारायण। चाहो जुग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुपाव। चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भगवत रूपारा, इसमें नाम का ही आधार है।
भगवान ने देखा भी कलयुग आ रहा है, तो अपनी जितनी शक्ति थी वो शक्ति सब ला करके नाम में रख दी। और स्मरणीय काल नहीं बांधा, सुबह करे सुबह, रात में, दिन में, आधी रात आधे दिन। नाम के लिए कोई समय नहीं बना, सब समय में भगवान का नाम ले। ऐसी नाम की मतलब इतनी सुगमता, हर समय नाम जपना, सर्वेषु कालेषु। हाथ काम, मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी याई उत्तम रीत। हाथों में काम कर्म करते, कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। भगवान में बंद रखना और भगवान के नाम का जप करना। काम करते हुए भी, हर एक काम करते हुए नाम जप करो। नाम जप करते हुए संसार को याद मत करना, पर संसार का काम करते हुए भगवान को न छोड़ना। ये दो बात याद रखना। एकांत में जब नाम का जप करो तो संसार का चिंतन नहीं करना, पर संसार का काम करो तो भगवान का चिंतन नाम जप करते ही रहना एकदम, क्योंकि ये असली चीज है। मनुष्य जन्म संसार का काम करने के लिए नहीं मिला है, भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। इस वजह से नाम जब हरदम होता रहे, काम करते हो नाम राम 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 राम, हरे राम राम, जो आपको नाम है, जिस नाम पर आपकी प्रीति है वो लीजिएगा नाम। इस सत्संग में आप ये आदत बना लो, भजन करते हुए नाम जप होता रहे, सत्संग कान लगा सुनते रहो, नाम जप का एक अभ्यास बना लो, बैठे उठते चलते फिरते हरदम। तो ये सत्संग से लाभ ले लो। ये जो भगवत संबंधी बातें, उनका लाभ क्या है कि राम नाम जपने का अभ्यास कर लो, फिर उम्र भर में ये छूटे ही नहीं। इस पाठशाला से ये बात सीख लो, ये विद्या सीख लो, तो भगवान नाम की महिमा बहुत विलक्षण है। और नाम की महिमा इतनी शास्त्र में आई है, हद हो गई है। पापी से पापी भी इतने पाप कर नहीं सकता जितने पापों के नाश करने की राम नाम में शक्ति है। तो भाइयों बहनों, सुबह तो सुलभ सीधा राम 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 राम, सुबह तो सुलभ, सुबह सब कहूं, क्यों परमात्मा का नाम है ना, तो बाप की बपोती पर बेटा का अधिकार होता है। ईश्वर जीव अविनाशी सब भगवान का अंश है, तो भगवान के नाम लेने का अधिकार है। हमारा नाम है, हमारे बाप का नाम, कौन मना करने वाला है? हमारे पिता का नाम है, हम परमात्मा का नाम है। इस वास्ते भाइयों बहनों, ये असली चीज है, असली नाम में लग जाओ हर समय। अशुद्ध शुद्ध कोई काम करते हुए नाम लेते ही रहो, भीतर मन से लेते रहो, मन से छोड़ो ही मत नाम को, निहाल हो जाओगे। कलयुग में विशेष महिमा है, तो भगवान के नाम का जप हरदम होता रहे। भाइयों बहनों माताओं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, के सो रजब पहले कहो तो इतने में काम। चारों वेद सत्सास पढ़ गए, अंत में भगवान का नाम लो, तो क्यों तकलीफ देखो, सीधा सीधा राम राम शुरू करो अपने, तो सीधा ही सो पहले कहो इतने ही में काम। तो भगवान के नाम का जप भाइयों से बहनों से विशेष प्रार्थना है कि इसमें लग जाओ रात और दिन। नारायण 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 नाम में लग जाओ, निहाल हो जाओ राम। लग जाओ, नाम जप से सोते होगा। नाम जप है ना, ये बैठता है भीतर, राम 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 करते हो ना, ये जो अधिक करो जो पीछे बैठा रहती है। आप साहब जैसे कपड़े पर जब पड़े तो बैठता है, तेल पड़ जाए तो बैठता है। इस वजह से नाम जप करते नाम जप भीतर में उतरता है, और भीतर में उतरेगा तो होते 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 सब शरीर में रोम सुनगा, रोम में रमा होने पड़ेगा, रुआ में राम 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 राम। तो आप कहने शुरू कर दो, छोड़ो मतलब लगन रखो, फिर देखो
और विलक्षण तो अपने आप में देखती है, बड़ी विलक्षण ठंडक, विलक्षण से शांति, विलक्षण भीतर ही भीतर अलौकिकता सच आएगी। करते थे आप नारायण 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 नारायण। छह बातें होती है, वो नाम बड़ा श्रेष्ठ होता है। एक तो जहां तो बने प्रकट नहीं करे लोगों की आखिरी के नाम से करता हूँ, दिखाऊ बड़ा दिखावटी होनी चाहिए, दिखावटी बनाओगे तो बढ़िया नहीं होगा यार। एक निष्काम भाव से होना चाहिए, नाम जप करके ये मेरा नाम सिद्ध हो जाए, मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मेरी बेटा हो जाए, मेरा पोता हो जाए, धन हो जाए, ऐसी कामना में बिक्री कर दोगे तो नाम तेजी से नहीं होगा। एक नाम जप निरंतर होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, एक नाम जप इतना समय भी खाली नहीं जाए, ऐसी निगरानी रहनी चाहिए। एक ध्यान से नाम जिसका लेते हैं उसकी याद से नाम होना चाहिए। जिसका नाम लेते राम 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 तो निराकार का भी ले सकते हैं, संसारी को भी ले सकते हैं। ऐसे जिसका नाम है उसकी चिंतन साधना से उसका नाम है। और एक आनंद से लेना चाहिए, नाम से पा रहा है कलयुग के समय मेरे बहुत कृपा होगी, आनंद मानना चाहिए। इस छवा तो मिला दे, वो दृष्टि से हो, निष्काम भाव से हो, निरंतर हो और ज्ञान सहित हो, आनंद सहित हो। इनके सहित नाम जब किया जाए तो बहुत विशेष लाभ होता है। नहीं तो नाम जब में ऐसी बात है, भाव कुभाव अनख आदर हो, नाम जपत मंगल दिवस हो। भाव से किया जाए, कुभाव से किया जाए, नकल की जाए, किसी को अनख नहीं किया जाए, आयुष में ही राम 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 कर दे, किसी तरह से वैकुंठ नाम ग्रहण को अशेष आधारम में दो, सब पापों का नाश करना है। किस तरह से दिया, सब दिया, असर दिया, हे दिया, किस तरह से ऐसा है। तो नाम जप में कोई विधि नहीं है, कोई बाधा नहीं, किसी तरह से लिया जाए। नारायण 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 नारायण। आप किसी तरह से आप नाम लो, किसी तरह से मन लगो और मत लगो, कथे फिरो, 8-10 बार फिर रोज का फेरा करो, 10-15 माला रोज का फेरा करो, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। राम 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 राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बढ़िया हुआ, ऐसे 14 माला फेर लो, बहुत ही बढ़िया उत्तम चीज है। फेरो किसी तरह से 14 माला बीच में बोलो मत, बीच में बोल जाओ तो बस एक से लो, बीच में बोल गए तो बस एक से दो। 10 माला, 11 माला हो गई और बोल गए तो फिर बस एक से करो, 14 माला फिर फेरो, बोलो मत, ये राम राम करो। और मत जब राम 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 राम, लेकिन बार बार लंबी पड़ी अभी तेरी राम 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 राम। इतने फेर लो तो भी फायदा है। इतनी कृपा करो, कृपा सर लो, भगवान का नाम, हे भगवान, हे नाथ। मैं जो एक माला फेरो उसमें 5 बार हे नाथ में भूलो नहीं, 5 बार, एक माला 5 बार कह दिया करो। चाहे जो फेरो, चाहे जो ही फेरो, 8-10 बार रोजा फेरो और एक माल में 5 बार हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसे 5 बार कह दो और बार फेरो, बहुत लाभ होगा। कृपा करो, 10-10 बार, 10-10 बार, 10-10 एक ही भाई 10 राम 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 राम। अब लग जाओ, करो, किसी तरह लग जाओ। मन एकाग्रता चाहो, लाभ चाहो तो भाई
वैसे ही होगा, ऐसे कैसे होगा? सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, आप किसी तरह से भगवान का नाम लो। सौ जुग सौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनो पाऊ। चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। उसमें तो नाम दिया करो। 10-10 माला है, 10-10 माला सब पहले से सब 10-10 माला, 10-10 माला राम 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 राम। बड़ी सुंदर बात है, सीधी सीधी बात है। कृपा करोगे ना, करोगे राम 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 राम। कृपा करो 10-10 माला, 10-10 माला शब्द न फेरो, 10-10 माला राम 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 राम। मैं बात कहूँ, उस बात को सुनो। आप लग जाओ, कृपा सिंधु लग जाओ। ये कहना आपसे सच्चे हृदय से, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। ये 5-7 मिनट में कह दिया करो, 2-4 मिनट हो गए, हे नाथ भूलू नहीं, राम 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 एकदम करो एकदम, हे नाथ भूलो नहीं। 2-4 मिनट हो जाए फिर कहते हे नाथ भूलो नहीं, राम 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 राम। 10 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गया, 10 मिनट चला गया, हे नाथ 10 मिनट चला गया, राम 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 भूलो नहीं। आप ये करो तो सही, लाभ होगा, जरूर होगा, फायदा होगा आपको। भगवान का नाम देखो, 5-4 मिनट हुए, राम 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 राम। तो भगवान को याद करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। 5-7 मिनट में कह ही दो, और 10-15 मिनट राम 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 गजब हो गया, घंटा भर निकल गया। एक टाइम बोली मत करो, घंटा भर में भगवान को याद नहीं किया, घंटा भर निकल गया तो उपवास करो, कड़ी बात है, उपवास करो। 1, 2, 3 उपवास करो, फिर घंटा भर बीते हैं, घंटा भर खाली नहीं जाएगा, उपवास करो। ऐसे आप कृपा करो, रोज ना की पैदा, आज समय ही पैदा। एक साथ कोई कहे एक साथ 100 रुपया दें और 12 महीने 1 रुपया देंगे रोजाना, तो कोटा स्वीकार करोगे? 100 रुपया स्वीकार करोगे? 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया 360 होते हैं, 335, 30, तो 1 रुपया बढ़िया है। 100 रुपया देंगे, 100 रुपया एक दफे दिया। ऐसे ही तुम भगवान को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते, उठते बैठ गया, जागत गया, सोए, हरिया जन घटना मुझे शिकमु प्रगट होए, तो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। घंटा भर से अधिक समय नहीं निकले, और देखो 5 मिनट से अधिक नहीं थे, मिनट पर नहीं थे, राम 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 5 मिनट राम 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 राम। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य जन्म का मतलब क्या है, इस बात को विचार करना। मनुष्य जन्म अपने को मिला, भगवान ने दिया, इसका तात्पर्य क्या, लेने का और देने का? इस बात को विचार करो, खूब ख्याल करो इस बात का कि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया। इसने कहा कि कब होगी करी करुणा निर्दे देश ईश बिन हेतु सने ही। सब ध्यान से सुनना, बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। 2 आई कृपा, 2 और बहुत विशेष कृपा। बिना हेतु सने ही तो स्वभाव हुआ उनका, बिना कारण स्नेह करने वाले, तो बिना कारण स्नेह करने वाले कृपालु हुए। और कब हो करी करुणा, फिर करुणा करके उन्हें उसे देते हैं। एक तो स्वभाव है उनका करने का,
स्वभाव ही कृपालु है, और वे कृपा करके फिर मनुष्य शरीर देते हैं, तो डबल कृपा होगी कि नहीं? तो ये डबल कृपा कर भगवान ने मानव शरीर दिया और मनुष्य ने मानव शरीर लिया, जीव ने, तो इसका तात्पर्य क्या है? कृपालु ने कृपा करके मानव शरीर दिया, इससे सिद्ध ये हुआ अत्यधिक कृपा से मानव शरीर मिला है। तो अत्यधिक जब मिला है तो जन्म तो जैसे हर एक जोड़ी में होता ही है, पशु पक्षी आदि भी मनुष्य ही होते हैं, जीव ही होते हैं, देवता भी जीव ही होते हैं, लोगों में जीव ही होते हैं। ऐसे जीवों पर कृपा भगवान करते ही रहते हैं, पालन पोषण सबका कर्मों का फल भुगतान, और संपूर्ण जीवों का जो कुछ भुगतान है भगवान कर ही रहे हैं, और कर रहे हैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी से कुछ मिलेगा इस बात के लिए नहीं, केवल कृपा कर रहे हैं। तो कृपा तो स्वतः है उनकी। ऐसे प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? केवल कल्याण के लिए ही मनुष्य शरीर देते हैं, केवल उद्धार के लिए। और जीव के लिए भी बढ़िया से बढ़िया मनुष्य शरीर है। सबसे उत्तम देही कौन सी? तो मनुष्य सबसे उत्तम है, चराचर सब इसकी जांचना करते हैं। तो उत्तम से उत्तम शरीर जीव को मिला, और भगवान ने कृपालु ने कृपा करी, तो इतनी विलक्षण बात हुई थी। इसमें हेतु क्या है कि केवल कल्याण के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। अब इस बात को विचारोगे तो आपका उद्देश्य क्या बनेगा? बोलो, आपका ध्येय लक्ष्य क्या बनेगा? तो बोलो, केवल कल्याण करने के लिए ही मनुष्य यही तो बनेगा, और क्या बनेगा? अब शंका हो तो बोलो। बहुत बढ़िया काम भगवान ने किया है और इस जीव ने लिया है, तो बहुत बढ़िया क्या है कि सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, सब दुख सदा के लिए अत्यंत अभाव से दुखों का सब दुख मिट जाए, दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए, ऐसा लिया। तो वो कब होगा कि जब अपने परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य हो, केवल ध्येय लक्ष्य ही बना। कलयुग में भी अंतकाल में नाम लिया जाए उसकी बहुत ज्यादा महिमा। आप ध्यान देकर सुने, एक बात बताओ आपको। भगवान ने जीव को मानव जन्म दिया, तुम अपना उद्धार कर ले, कल्याण कर ले, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ये मानव जन्म है, भोगों के लिए नहीं, संग्रह करने के लिए नहीं, मान बढ़ाई आराम सुख भोग के लिए नहीं, केवल अपना उद्धार करने के लिए भगवान ने शरीर लिया। उसने भजन नहीं किया। अंतकाल में भगवान का नाम आ जाए तो अंतकाल में कैसा ही पाप हो, अंतकाल में नाम आने से कल्याण हो जाता है। कारण क्या है, इसे ध्यान देकर सुने। भगवान ने कहा कि मैंने जीव को मानव जन्म दिया उसके उद्धार के लिए, और जीव ने अपने उद्धार के लिए मानव जन्म स्वीकार किया, और अंतकाल आ गया और मरने लगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मनुष्य जन्म देना और तेरा मनुष्य जन्म लेना दोनों की फजीती हो रही है। मैंने उद्धार के लिए किया, तेरे नरकों की तैयारी कर रही, तेरे शिलाक की तैयारी कर रही, महान दुखों की तैयारी। तो अब भी तू नाम ले ले, अंतकाल में तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाएगी। मेरा मनुष्य जन्म देना और तेरा मनुष्य जन्म लेना। तो अंतकाल में तो नाम ले लेते भी मैं कर लेगा, तो
तेरी मेरी इज्जत है, मुझे फली की है, तेरी और मेरी दोनों को। मनुष्य जन्म दिया तेरे को उद्धार करने के लिए, तूने किया नहीं, तो मेरा जन्म देना विफल हुआ और तेरा जन्म लेना विफल हुआ। इस वास्ते नाम की महिमा अंत में बहुत विशेष लाभ देने वाली है। अंतकाले तमाम एवं, भगवान का अंतकाल में भी मेरा नाम ले तो बेड़ा पार हो जाए। एक प्रार्थना करता हूं इस बात को लेकर, भाई हो सब बहनों से और भाइयों से, किसी की भी मृत्यु होती हो तो भगवान का नाम सुनाना बड़ा भारी पुण्य है, उद्धार हो जाएगा। कैसा ही प्राणी हो, अंत में भगवान का नाम सुना दो तो कोई ज्यादा बीमार हो उसके बाद नाम का उसको सुनाना चाहिए, नाम को सुनाने प्रबंध करना चाहिए। बहनों माताओं से कहना है, कोई बीमार हो तो उसको नाम सुनाओ, बड़ी भारी महिमा है। आप अंधकार में एक को भी नाम सुना दें, उस एक का भी इतना पुण्य होगा कि आपका जन्म सफल हो गया। इस वास्ते किसी का भी आपने अंधकार में नाम ले कल्याण कर दिया तो आपका जन्म सफल हो गया। एक प्राणी की मुक्ति के लिए मानव जन्म मिला और किसी दूसरे की मुक्ति कर दी तो एक जीव की मुक्ति के लिए मिला हुआ मानव जीवन सफल हो गया। इस वास्ते सदा याद रखो। यमराज ने दूतों से कहा है कि जहां नाम का उच्चारण करो वहां मत जाना। यही काशी खंड में आया है, विष्णु पुराण में आया है, कई जगह ये प्रसंग आ रहा। अंतकाल में यमराज की दूत जाए तो मेरी फजीती होगी, भगवान का नाम लेने के पास मत जाना। पशु पक्षी को भी नाम सुनाओ, गाय घोड़ा गन आदि पशुओं को भगवान नाम सुनाओ, कुत्ता भी मरता है भगवान नाम सुनाओ। हर मनुष्य तो विशेष अधिकारी है ही। इस वजह से भगवान के नाम सुनाने की आप चेष्टा रखो। किसी की भी मृत्यु हो तो नाम सुनाना शुरू कर दो, गीता सुनाना शुरू कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। आपने अपना जन्म में अंत में क्या पता क्या होगा वो नहीं, एक का कल्याण कर दिया, आपका मनुष्य जन्म सफल हो गया। इस नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है। और कलयुग में विशेष, और कलयुग में भी अंतकाल में विशेष छूट है। अंतकाल में तो भगवान विशेष छूट देते हैं। इस वास्ते किसी की मृत्यु होती हो, कोई जीव जंतु पापी कैसा ही कोई हो, भगवान का नाम सुनाओ। नाम जब करने से होती हो, नाम जप में रुचि नाम जप करने से होती। हर समय ये चिंता रहे कि नाम छूट नहीं जाए। हर समय राम नाम 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 ऐसे हो, एक नाम भी छूटे इतना समय भी खाली नहीं जाए। मैंने पुराने एक संत की बात पढ़ी थी, बहुत वर्षों की बात है, 50-60 वर्ष की होगी, पूरा याद नहीं लेकिन है पुरानी बात। एक काव्य था, उसमें एक लिखी हुई बात में बड़ी विचित्र लगी हमें। वो संत महात्मा अपने प्रेमी से कहते लिखते हैं कि नाम जप हरदम करो और एक नाम जब इतना समय भी खाली चला जाए तो ब्याह हुआ बेटा, बड़ा मोही बेटा मर जाए, उसका दुख हो, इतना दुख होना चाहिए। एक नाम ले इतना समय भी खाली चला जाए तो मोही बेटा ब्याह हुआ मर जाए, उसका दुख हो, जितना दुख होना चाहिए, तब नाम जप होगा। ऐसा मैं पढ़ा था। नाम जप कैसे हो, स्वयं की ज्यादा रुचि से होता है।
क्योंकि इसमें पराधीनता किंचित मात्र नहीं है। नाम जाप आप करो, इसमें पराधीनता किंचित मात्र भी नहीं है। सर्वथा स्वतंत्रता है। तो सर्वथा जिसकी स्वतंत्रता है वो खुद अपने करने से ही होगा। इसमें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी विद्या की, किसी योग्यता की, धन संपत्ति, वैभव की, पद की, आधार अपने अभिमान की किसी आवश्यकता नहीं है। केवल अपने रुचि होनी चाहिए। तो भाई नाम जब कैसे हो, तो इसका उत्तर ये हुआ कि खुद की आपकी लगन होने से होगा, और वो लगन बढ़ेगी करने से। करते रहो, करते 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 लगन बढ़ जाएगी। आपका विचार पूरा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पराधीनता किंचित मात्र नहीं। केवल आपका विचार हो जाए कि हमें नाम जब निरंतर करना है, बस हो जाएगा। क्योंकि बाधा कोई है ही नहीं, बाधा कोई देता ही नहीं, कोई दे सकता ही नहीं, और कोई जाएगा भी क्यों? कि इसमें किसी का भी अहित नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं है, तो कोई भी इसमें बाधा क्यों देगा? कोई बाधा नहीं दे, बाधा तो कोई भी दे सकता ही नहीं। आप साधन करो, साधन में बाधा कोई है ही नहीं। परंतु नाम जपने में तो इतनी विलक्षणता है, इतनी विलक्षणता है कि गीता ने कहा यज्ञ नाम जप यज्ञ। उसमें जितने तरह के यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में सब में जप यज्ञ मेरा साक्षात स्वरूप है। क्योंकि का यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत करो तो कुछ न कुछ दूसरे के साथ संपर्क होता है, दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। परंतु जप यज्ञ में किसी से किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। अपने करने की रुचि है, अपने को करना है। इस वजह से जितने यज्ञ हैं संसार मात्र में, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान ने स्वयं कहा यज्ञ नाम जप यज्ञ। जितने यज्ञ है उनमें जप यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्थापना, कई तरह की बहुविधा यज्ञ अवेता भ्रमण वेद की वाणी में अनेक तरह की यज्ञ बताए। उन यज्ञों में सब में मुख्य बताया है जप यज्ञ, जो भगवान का स्वरूप है साक्षात। भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ। उसमें बड़ी स्वतंत्रता है, कोई हिंसा नहीं है, किसी को सताना नहीं है, किसी को भी दिखाना नहीं है, किसी की सम्मति की जरूरत नहीं है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। केवल शुद्ध स्वतंत्रता है, बिल्कुल। इस बात से कैसे हो कि आपकी रुचि होनी चाहिए करने की, हो जाएगा। राम 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 राम। दुनिया का बड़ा भारी उपकार है। हजारों आदमियों को रोजाना भोजन देवे, उसका उतना पुण्य नहीं है जितना पुण्य एक आदमी भगवान में लग जाए, उसका बड़ा भारी पुण्य है। एक हजारों जन्म होते, लाखों वो जन्म से रहित हो गया, क्या बढ़ेगा बोया, कितना ऊंचा अच्छा काम हो गया है। आप सब तैयार हो जाओ साधन करने के लिए, उसे चेत करो कैसे आगे मन में आपको उत्साह हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति करना है, मैं तो लग जाओ आप। बहुत बढ़िया बातें हैं, बहुत बढ़िया बात है। वो पता मिलेगा नहीं कि परमात्मा प्राप्ति अब भी करने की है, भविष्य नहीं है में तत्काल अभी आप 15, 20, 50 आदमी लग जाए तो भी हम तो राजी मान जाए। भाई बहना उत्साह से लगो,
नहीं, ठीक नहीं। परमात्मा प्राप्ति करनी है, भगवान राजी होंगे, संत राजी होंगे, महात्मा राजी होंगे, आप निहाल हो जाओगे। हमारे मन की बात पूछते हो, ये बात रात और दिन भजन में रह जावे एकदम। अब बताओ, जब मान ले क्यों इतनी सी बात है, अपना भगवान है, संसार अपना नहीं है, एक शरीर आदि संसार है, हम नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे भगवान है। बहुत बड़े काम होगा, बहुत बड़े काम होगा। कोई जन्म हमारे जैसा होगा, आज दिन कोई जन्म ऐसा काम नहीं होगा जैसा होगा। केवल केवल विचार कर दो और सब छोड़ दो, और सब विचार छोड़ दो। ये एक ही बात है, एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान प्राप्ति करनी है, हमारे करनी है, सहस हो जाए अपने करना है भाई। अब सब अच्छा हो जाए, सब हमारे मन में विचार किया, हमने विचार किया, भाई लोग और बहना सब हो जाए, सबके लिए हमने विचार किया। मेरे कहने से मान लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान ही हम है, हमारे भगवान है, इतनी बात मान लो आप। फिर देखो सबका ठीक हुआ, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये बात मान लो, बहुत बढ़िया। एक बात स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे। ईश्वरान सजीव अविनाशी किस वंश है, ममैवान स्व जीव लोक है, जीव भूत सनातन। तो खास चीज हमारे क्या करना है, हम पिताजी के हैं, ये स्वीकार करना। स्वीकार करना नहीं, क्यों शरीर तो प्रगति का है, पर हम तो परमात्मा के ही है। छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब परमात्मा के ही है, परमात्मा के ही है। तो परमात्मा का हमारा संबंध खास संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, दूर हो सकती ही नहीं, दूर थे नहीं, दूर है नहीं, दूर होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। तो हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, ये अगर बात स्वीकार कर ले तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम भगवान में। हमारे तो दिल में उपाय दूसरा कोई, केवल स्वीकार कर ले, एक बार सरल जैसे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि भगवान हमारे और हम भगवान के, बस पूर्ण। भाई बहन कोई छोटा बड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी, सब एक परमात्मा ही है, सब एक परमात्मा ही, सब है तो सर्वम हो जाएगा, सर्वम वासुदेवा। और जब ये सर्व की तरफ दृष्टि हट जाएगी तो वासुदेवा, ऐसे हमसे कोई महात्मा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वो हम है। स्वीकार विषय केवल स्वीकार करो, कुछ शब्द नहीं, ये आखिरी बात है जो स्वीकार कर लो। हाँ 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 कर दो, हाँ घर का काम इतना ही, हाँ आपके घर का उद्योग इतना ही है, हाँ बस इसमें क्या बदल। हाँ हाँ बस सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए ही भजन ध्यान जप कीर्तन गीता पढ़ना पढ़ाना देखना निर्दो करना तीर्थ करना व्रत करना उपवास करना, इसलिए सब ये समझ में न आवे तो ये करो, तो समझ शुद्ध हो जाएगी। पहले समझ लो कुछ करने की जरूरत नहीं,
सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है। सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ, कितनी बढ़िया बात है। हम लोग केवल भगवान के स्वीकार करना, स्वीकार करने के सिवाय कोई जरूरत नहीं होती। स्वीकार कर दे, धर्म टूट गया तो विवाह तो हो गया। अब अयोध्या जाओ, बारात बना दो, नेहरू चांद का नया समझ हो गया। कैसे मालूम बात, धर्म टूटते ही विवाह तो हो गया। अब नेकसार करना, अपने नेकसार करना और कुछ नहीं। जचेंगे सीधी बात। अब भजन का जब करेंगे नेकसार है। अपने अपने कमरा में अलग करके नाचते बहुत हो गए। नारायण 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 नारायण।